आपका नेक्स्ट आपका स्टार्ट हो रहा है पेरिटोनियल डायलाइसिस आपका स्टार्ट हो रहा है। पेरिटोनियल जो डायलाइसिस है ये क्या होती है, ये बॉडी के अंदर है, नेचुरल मेम्ब्रेन है। पेरिटोनियल डायलाइसिस इसमें नेचुरल मेम्ब्रेन विद इन बॉडी जिसको पेरिटोनियम कहा जाता है उसको कहा जाता है और उसको यूज किया जाता है। इस प्रोसेस में क्या होते हैं, दो कैथेटर सर्जिकली वो इंसर्ट किए जाते हैं एब्डोमिनल कैविटी में, जो किसका काम करते हैं, पोर्टल। पोर्टल कहते हैं गेट को कहा जाता है, पोर्टल हमने पढ़ा हुआ है, पोर्टल गेट का एंट्रेंस का काम करते हैं। थ्रू विच डायसलेट डायलाइसिस फ्लूइड एंटर्स एंड लीव्स द कैविटी। ये यहाँ पे आप देखेंगे कि ये यहाँ पे ये कैथेटर है, ठीक है, ये दो कैथेटर हैं यहाँ पे, एक 1 और 2, ठीक है। 1 जो कैथेटर है वो क्या करता है, यहाँ पे वो एंट्रेंस का काम करेगा। यहाँ से डायलाइसिस फ्लूइड जो है वो कहाँ पे जाएगा, वो जाएगा यहाँ पे पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जाएगा। ये जो पेरिटोनियल कैविटी है यहाँ पे नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होगा, क्योंकि वो थिन होती है, यहाँ पे क्या हो सकती है, डिफियन हो सकती है। अब क्या होगा, जो यहाँ पे नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज हैं उनके अंदर जो ब्लड है उनमें से वेस्ट मटेरियल निकलेगा और वो कहाँ पे आ जाएगा, इस पेरिटोनियल कैविटी में। ये डायसलेट जो फ्लूइड है वो इसको अट्रैक्ट करेगा और अट्रैक्ट करने के बाद वापस यहाँ से दूसरे कैथेटर के थ्रू ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ये ड्रेन बैग है, यहाँ पे क्लैंप काम करेगा। क्लैंप का मतलब एक क्लिप सा लगा हुआ होगा जो क्या करेगा कि जब ये वापस डायसलेट फ्लूइड अपने साथ वेस्ट मटेरियल लेके आएगा तो इसको इस वाले बैग में नहीं जाने देगा, बल्कि उसको ड्रेन किधर कर देगा, इस वाले बैग में इसको ड्रेन करेगा। ये कहा जाता है, इसको कहा जाता है पेरिटोनियल डायलाइसिस कहा जाता है। ये बॉडी के अंदर ही इसको परफॉर्म किया जाता है, जस्ट कैथेटर और बैग यूज किए जाते हैं। यहाँ तक आपके आके डायलाइसिस का टॉपिक खत्म हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आ जाता है किडनी ट्रांसप्लांट प्रोसेस एंड प्रॉब्लम्स। किडनी जो ट्रांसप्लांट तब किया जाता है कि जब क्रोनिक किडनी फेलियर हो जाता है, फंक्शन कंप्लीटली छोड़ देता है किडनी, तो तब क्या किया जाता है, ट्रांसप्लांट किडनी को किया जाता है। किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। फर्स्ट जो है, किडनी जो ग्राफ्ट है वो एक डिसीज पर्सन मतलब डोनर या रिलेटेड या अनरिलेटेड पर्सन भी दे सकता है। फिर उसके बाद जो ब्लड ग्रुप की कंपैटिबिलिटी है उसको मस्ट होता है कि पहले डोनर रेसिपिएंट की ब्लड की मैचिंग है, स्क्रीनिंग, वो सारा प्रोसेस होगा तो तब क्या होगा, किडनी ट्रांसप्लांट किया जा सकेगा। और फिर ये जो यूजुअली जो डोनर किडनीज होते हैं वो बेस करते हैं ह्यूमन ल्यूकोसाइट्स एंटीजन मैचिंग एज दिस इम्प्रूव्स ग्राफ्ट सर्वाइवल। कि जो ग्राफ्ट लगेगा या जो किडनी का जो ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, जो ग्राफ्ट लगा रहे हैं, वो तब होगा कि उनकी जो मैचिंग होगी, स्क्रीनिंग होगी ल्यूकोसाइट्स एंटीजन्स। क्योंकि एंटीजेंस हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, दोबारा बता देती हूँ। एंटीजेंस जैसे ही कोई एंटीजन चाहे वो कुछ भी है, वो बॉडी के अंदर जब इंटर होता है तो एंटीबॉडीज जो होती हैं वो उसके अगेंस्ट फाइट करती हैं। इम्यूनिटी क्या होना शुरू हो जाती है, काम करना शुरू कर देती है। जैसे ही ग्राफ्ट कोई लगेगा, टिश्यू है, सेल है, तो वो उसके अगेंस्ट आर्मी बना लेंगे और उसको डैमेज करना शुरू कर देंगे। तो इसलिए पहला जो है वो ये चीज मैचिंग देखी जाती है। फिर उसके बाद जो एक कोई भी पर्सन है वो एक नॉर्मल किडनी के साथ भी, एक किडनी के साथ भी रह सकता है। डोनर जो किडनी बिकम्स अवेलेबल है तो रिलेटिव सिंपल ऑपरेशन किया जाता है और उसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है दूसरी बॉडी के अंदर। जो ओल्ड किडनी है वो अपनी ही जगह रहता है, वो हार्म नहीं पहुंचाता, ठीक है। सीवियर कोई इन्फेक्शन है तो रिमूव किया जाता है, अदरवाइज दूसरे किडनी को छोड़ दिया जाता है। दोनों किडनीज अपनी जगह पे रहते हैं। तीसरा किडनी जो है लोअर एब्डोमेन में, उसको ग्राफ्ट कर दिया जाता है, मतलब 3 किडनीज हो जाते हैं। अगर इन्फेक्शन है तो रिमूव कर देंगे, नहीं तो तीसरा जो लोअर एब्डोमिनल सेंटर में जो पेल्विक कैविटी है वहां पे इसको एडजस्ट कर दिया जाता है, ठीक है। वो फिर खुद ही चूज कर लेते हैं कहाँ पे है। फिर उसके बाद क्या किया जाता है, जो न्यू किडनी एडजस्ट किया जाता है तो जो लार्ज आर्टरी, फिमोरल आर्टरी है एंड इज यूजुअली राइट नेक्स्ट टू द ब्लडर, उसको उसके साथ अटैच कर दिया जाता है। फिर इसके बाद जो किडनी इसमें जो ट्रांसप्लांटेड किडनी होती है उसको ब्लड वेसल्स के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है ताकि वो क्या करे, फौरन से जो ब्लड के वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको प्योरीफाई करना स्टार्ट कर दे। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो यही किडनी ट्रांसप्लांट इस चीज के प्रोसेस से रिलेटेड है, तो जो अभी हमने इसमें किया है वैसे, तो वही आगे हम करेंगे कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या हैं।